6 महीने हो गए ACL सर्जरी को। उसके बाद घुटने में एक तो दर्द चालू हो गया और कर आवाज़ आती है। देखो, जब भी हमारी ACL की इंजरी लगती है तो हमारी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है। फिर एक और सर्जरी हो गई आपकी, कन्वेंशनल सर्जरी। उसमें कुछ दिन का रेस्ट भी हुआ होगा, क्योंकि जो स्क्रू सर्जरी होती है उसमें रेस्ट होता है, ब्रेस लग जाता है, वजन नहीं दे सकते, पैर बैंड नहीं कर सकते। इन चीज़ों से क्या होता है बेटा, आपकी जो मसल्स है ना वो वीक पड़ जाती है। अब घुटने की जब मसल वीक पड़ती है तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि जो पटेला है ना, ये इसकी ट्रैकिंग ख़राब हो जाती है। मतलब जनरली हमारा पटेला फीमर से उठ के चलता है, ऐसे चिपकता नहीं है और सेंटर में चलता है। अगर इसकी मसल्स वीक पड़ जाए, पटेला की ट्रैकिंग वाली मसल्स, जो कि हमारी ACL इंजरी और सर्जरी के बाद वीक हो गई है, तो इसकी ट्रैकिंग ख़राब होगी। ट्रैकिंग कैसे ख़राब हुई, थोड़ा टेढ़ा आ गया, लेटरली शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं लें, जो आपको नहीं मालूम कि ACL का रिहेब होता कैसे है, सो अगर ACL के रिहेब में अगर हम पटेला ट्रैकिंग को इन्वॉल्व ना करें, उन मसल्स को राइट टाइम पे, तो ये घिस घिस के पीछे वाला कार्टिलेज घिसने लगता है। ये जब इसका पीछे वाला कार्टिलेज घिसता है तब कर की आवाज़ आती है, कट की आवाज़ आती है, दर्द होता है और अनकंफर्टेबल लगता है। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती रहे तो हमारे घुटने पूरे घिस जाते हैं। सो इसका एक ही तरीका कि हम आपका रिहैब चालू करते हैं। सो रिहैब चालू करेंगे, पहले हम पटेला ट्रैकिंग पे फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको बैक टू स्पोर्ट्स का रिहैब चालू कराएंगे। सो उससे क्या होगा, आप मसल्स आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कल को आप फ्यूचर में गिरते भी हो तो भी मसल्स आपके लिगामेंट को पकड़ लेगी, उसको टूटने नहीं देगी। नहीं तो जिस दिन गिरोगे उस दिन टूट जाएगा आपका लिगामेंट, क्योंकि इस मसल्स में उतनी पावर नहीं है कि आपके नए लिगामेंट को बचा पाएगा। वो पावर हमने डेवलप नहीं करी। आप वापस कलकत्ता चले जाओगे, हम आपको फ़ोन पे सिखाते रहेंगे। पर कुल मिलाकर हर 7 दिन में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको कंसल्ट करेंगे, आपकी एक्सरसाइज इंक्रीज कराएंगे। दूसरा, हमको स्लीप देंगे जो आपकी पटेला की ट्रैकिंग मेंटेन करेगी। जब एक्सरसाइज करोगे 3-4 महीने लगेंगे, ठीक हो जाएगा। और ये अगर मैंने ठीक नहीं किया, कोई एक्सरसाइज आपने इंक्रीज नहीं करी अभी, तो बेटा घुटना गिर जाएगा। रनिंग कुछ करने लायक ही नहीं है तुम्हारा घुटना। तुम रनिंग करोगे तुम्हारा घुटना खराब हो जाएगा। ये ऐसे चलेगा तब तो रनिंग कर पाओगे। अभी तो यूँ चल रहा है, तो कम से कम 1.5-2 महीने एक्सरसाइज करने के बाद धीरे धीरे रनिंग पे लाएंगे और फिर बैक टू स्पोर्ट्स आने के लिए फिर और मेहनत। दूसरा, हल्का सा तुम्हारा घुटना ढीला नजर आ रहा है मुझे, तो एक MRI करा लो, देख लेते हैं पुराना लिगामेंट कितना अच्छा बना है और कहीं एंटीरियर ट्रांसलेशन है तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एंटीरियर ट्रांसलेशन हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे, चल जाएगा जिंदगी भर काम। ज़्यादा ट्रांसलेशन हो तब देखेंगे क्या करना है। सो एक्सरसाइज आज से चालू करते हैं, अगली बार हो तो एक MRI लेकर आओ। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।